नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले को लेकर के। दरअसल केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। आपको बता दें, दरअसल ईडी ने कल रात को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और इसी गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन अब बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका को वापस ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि आज ही ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट पीएमएलए में पेश किया जाएगा, जहां पर उनके वकील की मौजूदगी जरूरी है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी ही अरविंद केजरीवाल की पैरवी राउस एवेन्यू कोर्ट में करने वाले हैं, जिसकी वजह से उनके पास समय नहीं रहेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो चुनौती दी गई है उस याचिका के सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। ऐसे में इस याचिका को वापस ले ली गई है। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने भी एक कैविएट याचिका लगाई है। कहा है कि फैसले से पहले हमें सुना जाए, यानी कि अगर आप अरविंद केजरीवाल के मामले में कोई भी फैसला सुनाते हैं या उन्हें जमानत देते हैं, किसी भी तरीके का सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, तो वहां पर पहले ईडी को सुना जाए, उसके बाद ही कोर्ट अपना निर्णय, अपना फैसला सुनाए, ना कि एक तरफा चीजों को सुनने के बाद इस मामले में अपना रुख सुप्रीम कोर्ट ले। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि लगातार अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं। कल ही रात को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है। इसके बाद फौरन आम आदमी पार्टी जो है वो रात को ही स्पेशल सुनवाई की मांग के साथ ई फाइलिंग करती है, यानी कि ई पिटीशन कोर्ट में दायर करती है। लेकिन हालांकि यह भी खबर सामने आई कि इस ई पिटीशन का कोई फायदा नहीं हुआ और कोई रात को स्पेशल सुनवाई नहीं होती है, जिसके बाद सुबह इस मामले को लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सीजीआई के समक्ष तमाम अपनी दलीलें रखते हैं और बाकायदा ये कहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल की इस मामले में सुनवाई नहीं होती है तो बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि चुनाव का जो पहला वोट, यानी कि पहले चरण की वोटिंग होगी, उससे पहले कई सारे विपक्ष के बड़े और दिग्गज नेता सलाखों के पीछे होंगे। ऐसे में सीजीआई ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने सुनवाई के लिए अपनी सहमति दे दी। यानी कि आज अरविंद केजरीवाल ने जो याचिका लगाई थी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गई। लेकिन अचानक से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका को वापस ले लिया है। मामला वही कि निचली अदालत में सुनवाई होनी है, जिसकी वजह से यह याचिका वापस ली गई है। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को बकायदा ईडी ने 9 दफा समन जारी किया था और लास्ट समन जो है वो 21 मार्च को जारी किया गया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुंचते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट। वहां पर वो ये पिटीशन पेश करते हैं कि अगर वो कोर्ट उन्हें इजाजत देती है, दिल्ली हाई कोर्ट की, अगर ईडी के समक्ष अरविंद केजरीवाल जाते हैं तो ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी, बल्कि सवालों का जवाब लेने के बाद अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ईडी जो है वो बकायदा जो जज है उनके चैम्बर में सबूत पेश करती है। इसके बाद हाई कोर्ट के जज ये फैसला लेते हैं और जो गिरफ्तारी की गारंटी वाली याचिका थी, यानी कि गिरफ्तारी पर रोक वाली याचिका, उसको खारिज कर दिया जाता है। और कल ही दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद शाम तकरीबन 7 बजे ईडी की टीम जो है वो बाहरी फोर्स के साथ अरविंद केजरीवाल के शीश महल जाती है। वहां पर 2 घंटे तक सर्च ऑपरेशन करती है। बकायदा ईडी 10वां समन और सर्च ऑपरेशन लेकर के गई थी अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर, जहां यह सर्च ऑपरेशन किया जाता है, पूछताछ किया जाता है। उसके बाद 9 बजे के लगभग अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल का वो चेहरा भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो काफी ज्यादा खामोश और मायूस नजर आ रहे हैं। हालांकि बार बार आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई है ताकि अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर सके। तो वहीं बीजेपी बार बार ये बात कह रही है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है
वो इसलिए हुई है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कानून का पालन नहीं किया है और गिरफ्तारी कानून के तहत ही हुई है। यानी कि इस गिरफ्तारी में कोई खामी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि यह स्थिति अरविंद केजरीवाल ने खुद पैदा की है कि उनकी गिरफ्तारी की जाए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जहां विपक्ष के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी इस मामले में रिएक्शन दे रही है। एक बार सुनिए कि आखिर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं। इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने गिरफ्तार होते समय भी सत्ता छोड़ना उचित नहीं समझा, अर्थात वो इस विषय में श्री लालू प्रसाद यादव के आगे निकल गए। दूसरा गंभीर प्रश्न यह खड़ा होता है कि वो पार्टी है जो कहती थी कि हम देश में एक नई राजनीति लाएंगे ईमानदारी की, और स्वघोषित कट्टर ईमानदार का असली किरदार यह है कि न्यायालय के द्वारा याचिका खारिज होने के बाद भी हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे। ये उनका असली किरदार है। और तीसरा गहरा प्रश्न यह है, वो उस शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं जो नीति दिल्ली सरकार ने 2 वर्ष पूर्व लागू की थी और जांच गठित होते ही वह नीति विड्रॉ कर ली थी। जितने भी अन्य मामले हुए हैं इससे पहले भ्रष्टाचार के, उनमें सरकारें अपने भ्रष्टाचार के आरोपी नेता और सरकारें यह कहते रहे कि हमारे साथ सही नहीं हुआ है वगैरह वगैरह, मगर ये तो नीति को विड्रॉ भी कर लिया और उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये सही था तो विड्रॉ क्यों किया था? इसलिए यह तकनीकी आधार के ऊपर जो भी न्यायालय ने निर्णय लिया है उसके आधार पर आपको उचित परिपालन करना चाहिए, और नैतिकता का आधार पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। और एक बिंदु और है, चूंकि यह याचिका कोर्ट ने खारिज की है, इन्होंने कई बार एस्केप करने की कोशिश की परंतु कोर्ट ने अनुमति नहीं दी, तो बड़ी विचित्र बात है। अगर कोई निर्णय कोर्ट का आपके पक्ष में आ जाए, चंडीगढ़ का निर्णय आपके पक्ष में है तो लोकतंत्र की विजय है, और यदि निर्णय आपके प्रतिकूल है तो साहब लोकतंत्र समाप्त हो गया है। तो मुझे लगता है देश की जनता इस किरदार के दोहरे चरित्र को भली भांति समझ रही है। स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, सरकार ने किसी भी पार्टी के कन्वीनर को गिरफ्तार नहीं किया है। भ्रष्टाचार के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने जिस नीति को लेकर भ्रष्टाचार किया था उसको लेकर तथ्यात्मक सबूत हैं, और सबसे बड़ा सबूत जिस पर कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता कि उन्होंने खुद वो पॉलिसी विड्रॉ कर ली है और वो 9 बार उस संबंध को एस्केप कर रहे थे। तो यह देखने का नजरिया है कि यदि वो भ्रष्टाचार के आरोपी व्यक्ति को अपना सिरमौर देखना चाहते हैं, हम कानून की नजर में कोई व्यक्ति किसी भी पद पर हो, वो किसी पार्टी का अध्यक्ष हो या किसी सरकार का मुखिया हो, वो भ्रष्टाचार के आरोप में वो उसी ढंग से उसके ऊपर कार्रवाई होगी जो किसी आम आदमी पे होती है। तो नाम आम आदमी और ट्रीटमेंट खास आदमी का चाहते हैं। सर, इंडिया अलायंस के हर नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कपिल सिब्बल हो या लालू, हर पार्टी इंडिया अलायंस का उसके साथ खड़ा है। इंडिया अलायंस के गठबंधन के अन्य दल जो कि सभी मतलब जेएमएम, राजद, सपा, कांग्रेस आई, आप और कांग्रेस आई, ये सारे मौसेरे भाई एक ही रंग में रंगे हुए हैं। परंतु ज्यादा विचित्र या यूं कहूं कि अपनी स्थिति हास्यास्पद बना लेते हैं कि मात्र कुछ समय पहले की तो बात है जब कांग्रेस पार्टी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अजय माकन जी ने, कि शराब में घोटाला हुआ है और अरविंद केजरीवाल जी पे कार्रवाई होनी चाहिए। आज भी कांग्रेस पार्टी के पंजाब के नेताओं से पूछ लीजिए क्या होना चाहिए। और यदि वो आज ये कहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर, तो कांग्रेस की ही मुख्यमंत्री के बारे में तो 10 साल पहले सब तरफ पोस्टर लगाए थे, बेईमान बेईमान लिख के, और आज इस सीमा तक जाकर वो नीचे झुक गए कि मैं कांग्रेस के लिए तो सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। मतलब जिन लोगों ने उनको व्यवहारिक दृष्टि से गालियां देकर राजनीति में आए, उनके आगे आप सिजदे करते नजर आ रहे हैं उनके भ्रष्टाचार को कवर अप करने के लिए। क्योंकि एक और कहा जाता हमारे यहां, व्यसन की मित्रता बहुत गहरी होती है। यानी जिन लोगों में गुण होता है उनमें दोस्ती उतनी नहीं होती है, जिन लोगों के अंदर दुर्गुण होता है, व्यसन शब्द सब लोग भली भांति समझते हैं, यह व्यसन की मित्रता है, एक दूसरे के अपराध छुपाने की मित्रता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ नजर। के साथ ही उमर अब्दुल्ला ने भी इस पूरे मामले को लेकर के अपना रिएक्शन दिया है। एक बार सुनिए कि उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। Just a few weeks ago,
our friend, the Chief Minister of Jharkhand, he was also detained. He went to Raj Bhavan and submitted his resignation because he knew what would happen. If he went to jail as a sitting Chief Minister, the BJP would have used the constitution to impose President's rule. That is now my worry for Delhi, that if the Aam Aadmi Party insists on retaining Arvind Kejriwal as Chief Minister from jail, the centre will use this as an excuse and quite possibly impose President's rule in New Delhi. I mean, like I said, Arvind Kejriwal is not the first, and I fear he won't be the last. This will happen. Earlier, such type of activities was not visible, but it is now open, and anything can happen in future now. We have been saying since 2019, even before that democratic institutions in this country are at risk. One by one, democracy in this country is being hollowed out. This attempt is being made to reduce India to a country of one religion and one political power. And that is now visible to you. Bills like the CAA, they are designed to make India a country of one religion. These sort of arbitrary arrests and sort of actions against only opposition parties. Now read one of the main newspapers today, the Indian Express. They have said that 95% of the Enforcement Directorate cases today are against opposition political leaders. Now, what does that tell you? It is Delhi and it's the present CM. God forbid, can we expect from Jammu and Kashmir also in future for the purpose of election? Expect anything. Please expect anything, which is why we are fighting so hard to tell people that democracy is at risk. The BJP has hollowed out democracy. Voting for the BJP or its B team, C team, D team is tantamount to accepting what they have done in the country and what they have done to Jammu and Kashmir, which we are not willing to accept. फिलहाल जहां अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और अपनी इसी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन अब खुद अरविंद केजरीवाल ने अपनी ये याचिका वापस ले ली है। देखना होगा कि आज पीएमएलए कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल की पेशी होती है तो क्या ईडी की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि वो 10 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की लेगी, तो क्या कोर्ट उन्हें यह रिमांड देती है या नहीं देती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।